वेलकम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा, जैसा कि आपको मालूम है, ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को वीनस टीवी 805 स्काई 805 पे लाइव होता है शाम 6 से 7 बजे के दरमियान। और इसमें हम आपसे कॉल्स लेते हैं, टेलीफोन कॉल्स लेते हैं। जो भी आपको इमिग्रेशन के या उसके अलावा भी कोई कानूनी मसाइल हैं, उस हवाले से आप हमें इस प्रोग्राम में जो है वो कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो आपका मसला है उस सिलसिले में आपको गाइड कर सकूं, जो आपका लीगल प्रॉब्लम है उस सिलसिले में आपको अपनी राय और मशवरा दे सकूं। लेकिन मैं प्रोग्राम के शुरू में चंद बातें रिपीट करता हूं और वो ये प्रोग्राम भी उसी तरह मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो ये कि नाज़रीन, जब आपकी कॉल थ्रू होती है, अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम ले सकें, जो प्रोग्राम में कॉल करते हैं उन सबसे बात हो सके। तो अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। उसके अलावा जब आपकी कॉल थ्रू हो जाती है तो अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी मसले के आपकी मुझसे बात हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया सिर्फ 1 घंटे का होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं डिटेल में आपसे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मुझसे बात करने के बाद जो मैं आपको गाइडेंस देता हूं, कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी भी वकील से जाके डिटेल में बात ज़रूर कर लिया करें, कोई भी अपने केस से रिलेटेड अगला स्टेप उठाने से पहले। तो ये तो वो बातें हुई जो कि हम हर प्रोग्राम में मैं रिपीट करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स आती हैं यूके के इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से, वो भी मैं साथ साथ आपको ज़रूर देता हूँ। इस प्रोग्राम का आगाज़ भी जो सबसे आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है यूके में ब्रेग्ज़िट के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो हेयरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से। तो अभी तो जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हाई कोर्ट ने कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था ब्रेग्जिट के सिलसिले में कि अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 50 यानी कि वो प्रोसेस स्टार्ट करना चाहती है अलहदगी का EU से, तो उसको पार्लियामेंट से पहले अप्रूवल देनी पड़ेगी। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जिसके ख़िलाफ़ UK गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। और कल से सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग स्टार्ट हुई है, जो कि मेरे ख़्याल में 4 दिन तक कोर्ट इसको सुनेगी। और फिर इसमें फ़ैसला होगा कि आया जो गवर्नमेंट का प्लान था कि आर्टिकल 50 को मार्च 2017 यानी कि अगले साल मार्च से गवर्नमेंट का प्लान था कि वो इन्वोक करेंगे और स्टार्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे ये आर्टिकल, और एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो कि 2 साल का प्रोसेस होगा यूके का EU से बाहर निकलने के, और उसमें नेगोशिएशंस वगैरह होंगी। आया कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत है कि नहीं, यह हमें इंशाल्लाह चंद दिनों में पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और कल से ये स्टार्ट हुआ है। 4 दिन की हेयरिंग है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि गवर्नमेंट को अप्रूवल की ज़रूरत है कि नहीं। अब इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि यूके की गवर्नमेंट को जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो इससे ये तो नहीं होगा कि ब्रेग्जिट का जो रेफरेंडम में फ़ैसला किया था लोगों ने कि यूके जो है वो EU से बाहर निकले और ब्रेग्जिट हो, तो ये तो नहीं होगा कि ये मामला रुक जाए, लेकिन शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। और इसमें फिर अपोजिशन की भी ऑब्वियसली उसमें से हो जाएगी कि नेगोशिएशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं, तो इसमें एक प्रोसेस डिले हो सकता है। लेकिन बहरहाल जूँ ही इस सिलसिले में कोई अपडेट आती है, मैं अपने अगले प्रोग्राम में, अगर उस वक्त तक कोई डिसीजन आ चुका हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये तो ब्रेग्जिट के हवाले से हुआ। उसके अलावा जो नॉर्मल इमिग्रेशन कवानीन हैं उसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो आम डे टू डे में लोगों को ज़रूरत पड़ती है। वो इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट से, ख़ास तौर पे जो स्पाउस वीज़ा और पार्टनर्स की एप्लीकेशन है यूके में, उस हवाले से जो है वो मई 2017 यानी कि मई 2017 से चेंजेस आ रही हैं। अभी तो A1 की रिक्वायरमेंट है
जो लोग यूके में स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या आते हैं तो उनको इंग्लिश का मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो A1 की है, लेकिन मई 2017 से ये जो है A2 का गवर्नमेंट ने वो कर दिया हुआ है। तो जो भी स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा या जो एक्सटेंशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा मिल चुके हुए हैं, एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, और अगर उनकी एक्सटेंशन 1 मई 2017 के उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो 1 मई 2017 से उनको A2 की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। ये तो चंद अपडेट्स हुई। अब हम अपने प्रोग्राम का नॉर्मल सिलसिला वो शुरू करते हैं, और जैसा कि आपको मालूम है हम लाइव कॉल्स देते हैं, तो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं कैसे बात कर रहा हूँ। जी जी फैसल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो सवाल हैं। जी जी। सर पहला सवाल है कि मैं पाकिस्तान को आया था स्टूडेंट वीज़े पर। तो मैंने जब शादी की थी, मेरा बच्चा हुआ, तो उसकी बिना पर मैंने केस दिया था। तो आज कल के परसों 6 महीने मेरे पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक कोई जवाब शायद नहीं आया। तो ये पूछना था कितना टाइम लगेगा, बाकी बायोमेट्रिक्स और आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे और आपने शादी की, आपका बच्चा भी हो गया है और 6 महीने हो गए हैं आपको एप्लीकेशन किए हुए ना? जी जी, इस्लामी निकाह किया था, इंग्लिश मैरिज नहीं था। अच्छा, आपने इंग्लिश मैरिज हेलो इंग्लिश मैरिज ना करने की वजह क्या है? वो मेरे पास पहला वीजा नहीं था ना। नहीं, आपने जब एप्लीकेशन की ये उस वक्त आपके पास वीजा नहीं था? नहीं, मेरा पासपोर्ट होम ऑफिस को था, मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज हो गया था। तो मेरा पासपोर्ट उनके पास था, इसलिए। अच्छा, तो जब आपने ये एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपके पास कोई वीज़ा नहीं था, आपकी एक्सटेंशन वगैरह रिफ्यूज़ हो चुकी हुई थी? जी जी। देखिए, आम तौर पे तो 6-7 महीने ही लगते हैं, नॉर्मली 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन का फैसला हो जाता है, बाज़ वक़्त लंबा टाइम भी लग जाता है। लेकिन आपके केस में चूँकि आपके पास वीज़ा नहीं था जो आपने ये एप्लीकेशन की थी, तो आपके केस में आपके बायोमेट्रिक्स हो गए, आपको इसको ज़्यादा कोई पुश करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर 6 महीने भी हुए हैं तो चूँकि दिसंबर की छुट्टियां भी आ रही हैं तो 1-2 महीने में आपको कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आता तो जितना आपका टाइम लग रहा है वो आपके हक में ही जा रहा है, क्योंकि आपका बच्चा भी हो गया है। जो टाइम आपका लग रहा है वो बेहतर है, इसको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन एनी केस मेरा अपने ख्याल में 1-2 महीने के अंदर अंदर कोई फैसला आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी जाहिद मलिक बात कर रहा हूँ, यहाँ मैनचेस्टर से। जी जाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं असल में इटली से आया हूँ, तो मेरे पास इटालियन नेशनलिटी है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या हमारा यहाँ कोई मुस्तकबिल क्या है, मतलब हम लोग रह सकते हैं? जो ब्रेक्सिट का मसला बना हुआ है, तो ये इस सिलसिले में पूछना चाह रहा था। देखिए, आपका सवाल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी ये बात जो है ये अभी खुद हुकूमत को भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ ब्रेक्सिट का। बल्कि आज मैं अभी जब आ रहा था प्रोग्राम करने के लिए तो मुझे ये पता चला, एक न्यूज़ ये भी आई, रेडियो पे मैं सुन रहा था कि गवर्नमेंट पहले तो ये कह रही थी कि हम ब्रेक्सिट का जब ये आर्टिकल 50 को जो ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे मार्च में, तो हम बताएंगे नहीं पार्लियामेंट को कि हमारा प्लान क्या है। हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूरोपियंस का क्या होगा, लेकिन जब तक वो नेगोशिएशन प्रोसेस वो स्टार्ट नहीं होता हम नहीं बताएंगे पार्लियामेंट को भी कि हमारा प्लान क्या है, क्या हमारे नेगोशिएशन टूल्स हैं, टैक्टिक्स हैं, जो भी। लेकिन अभी मैं वो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो अभी मैंने न्यूज़ में सुना है कि अब गवर्नमेंट ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पहले बताएंगे ये आर्टिकल 50 को इन्वोक करने से पहले कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या उनका प्लान है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर जो मैंने जो सारी असेसमेंट की है, अगर कोई यहाँ पे यूरोपियन सिटीज़न है और वो यहाँ पे मतलब अपना ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, और अगर उसके पास रेजिडेंस कार्ड वगैरह उसने अप्लाई किया हुआ है, जो कि उसको अभी टेक्निकली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि ब्रेक्सिट हो रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ अपने जानने वाले क्लाइंट्स वगैरह जो भी सब व्यूअर्स को भी, कि अगर आप यूरोपियन हैं और आपने अगर रेजिडेंस कार्ड के लिए नहीं भी अप्लाई किया हुआ तो आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक मरतबा रेजिडेंस कार्ड हो जाता है तो फिर आपकी सिचुएशन
ज़रा सिक्योर हो जाती है। जो भी सिचुएशन हो, तो उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने ऑलरेडी एडमिट कर मतलब रेजिडेंस कार्ड दिया हुआ है, तो आई एम श्योर कि उनको ये ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा कि उनको वापस भेजा जाए। और लेकिन बहरहाल ये वक्त ही बताएगा आपका। जैसे कि मैंने बताया कि सवाल तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी चूंकि इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया तो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इटालियन सिटीज़न हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो और आपकी फैमिली भी यहाँ पे साथ है, तो आपको चाहिए कि रेजिडेंस कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करें और वो एक सर्टिफाई कर लें आपके पास। जब वो हो जाएगा तो फिर आपको किसी किस्म की, मेरे ख्याल में होपफुली डरने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ सर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल, पूछिए। सर, मैंने पूछना है कि मैं डिस्क्रिशनरी लीव के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ फैमिली की बेस पे। मेरे पास फैमिली कोर्ट से चाइल्ड कॉन्टेक्ट ऑर्डर है, तो उसमें मैंने आपसे पूछना था कि कौन सी एप्लीकेशन की जा सकती है और एप्लीकेशन के क्या चांसेस होते हैं, और दूसरा ये कि अगर रिफ्यूज हो जाए तो इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिल सकता है इसमें। देखिए, पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी कोई स्टेटस नहीं है। अभी कोई स्टेटस नहीं है। और आपके बच्चे की एज क्या है जिससे आपको कांटेक्ट मिला है? 3 साल। 3 साल। और आपको अभी रिसेंटली वो चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर जो, या कॉन्टैक्ट ऑर्डर जिससे पहले कहा जाता था, वो मिला है? जी। देखें, अगर आपको वो मिल गया हुआ है तो चांसेस तो हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे लीव टू रिमेन मिल जाए। उस सिलसिले में जो आप फॉर्म का पूछ रहे थे ना? जी। तो फॉर्म जो है वो FLR-FP यानी कि फैमिली और प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आपको कॉन्टैक्ट मिल चुका हुआ है, आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं बच्चे से, तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे आपको लीव टू रिमेन मिल जाए। तो आपको चाहिए कि इस सिलसिले में जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जो इमिग्रेशन कवानीन हैं वो यहाँ पे सख्त से सख्त हो रहे हैं, तो जितने जल्दी अप्लाई करें उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं ना यहाँ पर सुलक्षण से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए जी। जी, मैं यहाँ पर ना पहले शादी करके आया हूँ यहाँ पर, और मेरे को ट्वाई की वजह से मेरी जो इंडेफिनिट लगने गई वो अपील पे चली गई। तो इंडेफिनिट लगनी जो अपील पे चलेगी, तो पहले मेरे काम वालों ने मेरे से पूछा तो उन लोगों ने ऑनलाइन चेक कर लिया। अभी अपील पर लगने के लिए अभी 6-7 मंथ हो गया ना अपील की वजह से, वो लोग बोल रहे हैं अभी हम नहीं चेक कर सकते। और मैं कुछ होम ऑफिस से या कहीं से कोई पेपर मंगा कर दे सकता हूँ अपने एम्प्लॉयर को बताने के लिए कि मेरे पास अगर अपील पे इंडेफिनिट लगने गई है, अभी ट्वाई की वजह से है, जो अपील पे है ना। अभी अपील पे है ना आपका मामला? हाँ जी। तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि अभी मामला आपका अपील में है कि नहीं? नहीं, अपील तो मैंने लगा हुआ है। जो अपने काम वाले को ना, जहाँ पर मैं काम करता हूँ फैक्ट्री वाले को, मैंने अपना ना देना है रेफरेंस। जी जी। कि मेरे पास काम करने की परमिशन है। हाँ भी है। हाँ जी। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते। पहले हमने चेक किया था, तभी आप हमको बोला गया था 6 मंथ तेरे पास है, 6 मंथ के लिए कि आप काम कर सकते हैं। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी 6 मंथ तेरा एक्सपायर हो गया, अभी तेरा लग के नहीं आया इंडेफिनिट, तो हम क्या करें? तो अभी मेरा अपील पे है, ट्वाई की अपील नहीं है, जो ट्वाई का मैंने स्टूडेंट टाइम पे मैंने ट्वाई का किया था। देखिए, आपके कोई वकील है? होम ऑफिस से कुछ मंगा कर, कोई लेटर वगैरह कर कुछ भी कि मेरे पास भी इंडेफिनिट लगने के लिए गया, एम्प्लॉयर को कैसे दे सकता हूँ? कौन सा पेपर? देखिए, आपके कोई वकील हैं? जी, मेरे वकील तो किया हुआ है जी। एक तो बेहतर ये होगा कि आप अपने वकील को बोलें कि वो भी कांटेक्ट करें होम ऑफिस से और इस सिलसिले में उनसे कोई कंफर्मेशन मांगें। आपके वकील भी इस सिलसिले में कोई लेटर दे सकते हैं अगर आपको काम करने की इजाज़त है। और आपका एम्प्लॉयर डायरेक्ट होम ऑफिस से एम्प्लॉयर हेल्पलाइन जो होती है उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से होम ऑफिस उनको ही बता सकते हैं कि आपको काम करने की परमिशन है या कि नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। 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 हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जाकिर साहब, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी जी, बोलिए क्या सवाल है आपका?
जी मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड अभी आए। सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, ज़रा दोबारा बोलें। जी मेरा husband आए इंडिया से। इंडिया से आए हैं, जी जी। जी तो मेरा मेरा पोर्चुगीज पासपोर्ट है और वो ये फैमिली परमिट है। हम्म। जी तो मैं अभी 2 महीने से सर काम नहीं कर रही हूँ और मुझे उनकी दोबारा से एप्लीकेशन डालनी है 5 ईयर की। हम्म। जी तो मैं डाल सकती हूँ सर? देखिए, 5 इयर्स की एप्लीकेशन, आप चूंकि काम नहीं कर रही तो आपको मसला होगा। आपको काम करना ज़रूरी है। जब आप यूके में होती हैं, बीइंग अ यूरोपियन सिटीज़न, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हो। अगर आप काम नहीं कर रहे, आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं? हेलो हेलो। अच्छा, कॉलर जो है वो मेरे ख्याल में जा चुकी हैं, लेकिन अगर आप टीवी में देख रही हैं तो जब आप यूके में होती हैं एज अ यूरोपियन सिटीज़न, तो आपको ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सरसाइज किया जा सकता है। या तो आप ख़ुद काम कर रही हैं, अगर आप ख़ुद काम नहीं कर रही, अगर आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं, या और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी सूरत में भी आप